एक आईएएस की तैयारी कर रहा है। अभी मैं इतना घबरा गया हूँ अंदर से। मेरे को लग रहा है कि मैं फेल हो गया तो मेरा क्या क्या होगा। होगा? 1.5-2 साल बर्बाद हो गए। बिल्कुल। मान लो हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो हम कोई व्यापार करते हैं, हमें मरना जरूरी है क्या? मर के कोई 5 स्टार होटल है कि वहां हम जाकर सुरक्षित व्यवस्थित हो जाएंगे? दूसरी बात यह है कि आजकल नवीन बच्चों में ब्रह्मचर्य हानि की बहुतायत हो गई है। अरे बड़े बड़े योगी मुनियों की इंद्रियां कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाए अगर कुसंग हो जाए। बच्चों की जो आज दुर्दशा हो रही है उसके दो कारण हैं। 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें। हाँ, आपके मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप? आपके दोस्त ने आपको कुछ ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। आप ब्रह्मचर्य रहिए कुछ महीने या कुछ वर्ष, और फिर संतान का योग देखो आपकी संतान कैसे आती है। अब 15-16 वर्ष का है तो दोस्त की तरह बात करें। आइए बैठिए। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे हम पर कृपा कर रहे हो ऐसे हमारे भारतवासी, हमारे देश विदेश में जो भी आपके वचन सुन रहे हैं, आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके हृदय का परिवर्तन हो, आनंद पूर्वक जीवन। कितने लोगों का चलने लगा, कितने लोग गलत मार्गों से हट रहे हैं। ये बात अध्यात्म के बिना नहीं हो सकती। अनुजा जी मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी, 2 प्रश्नों को एक साथ मिला के, महाराज जी कुछ प्रश्न हम बार बार इसलिए करते हैं कि उसका आप हर बार एक नए ढंग से उसका उत्तर देते हैं कि वो समझ आ जाए। महाराज जी, इनका ऐसा है कि आजकल के युवा करियर में छोटी सी असफलता मिलने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। महाराज जी इसका बाहर निकालने का वो बताइए। और जैसे ये जो प्रश्न किए थे इनका भी एक समाधान था कि मेरी शरीर की छोटी बहन ने किशोरावस्था में ही 5 वर्ष पूर्व परीक्षा में फेल हो जाने के डर से अपना शरीर त्याग दिया था। घर में ज्ञान देखो, और सत्संग का अभाव था। हाँ, तो हमारा कई बार इस विषय पर निवेदन रहता है कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दे और माता पिता मित्रवत व्यवहार करें। इस विषय में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अपने बच्चे से मित्रवत व्यवहार करें और उसको साहस बनाएं कि देखो तुम अच्छे से पढ़ो, अगर फेल हो जाते हो तो तुम दुखी मत होना, पढ़ाई में कमी तुम्हें नहीं रखना, कमा कर पैसे हम तुम्हें देंगे, ट्यूशन हम पढ़ाएंगे, हर व्यवस्था। अगर फेल हो गए तो हम डांटेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कमजोरी नहीं होनी। अगर फेल हो जाते तो गले से लगाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन समस्या ये होती है कि आजकल फीस इतनी पड़ती है कि माता पिता की कमाई अधिकतर बच्चों की पढ़ाई में जब जाती है, उनकी पोशाक, उनकी और जब फेल हो जाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी अंदर से जलन सी होती है, और उसमें बोलते हैं कि कितना पैसा खर्चा किया तुम्हारे लिए, लेकिन तू फेल हो गया ना। अच्छा, उनके मित्रगण जो पास हो गए हैं वो उनका तो कई तरह से छोटा सा भी विवेक है, छोटी सी बुद्धि है, वो निर्णय नहीं कर पाती। उस समय माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को बहुत दुलार कर, तू चिंता मत करना, अगली बार तुझे और हम ट्यूशन लगाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, तू फेल हो गया कोई बात नहीं, ऐसा दुलार करना चाहिए। या जैसे वो परीक्षा देने जा रहे हैं, पास ही होना चाहिए, मतलब उनको इतना दबाव डाल दिया दिमाग में। अब उनको अगर ये आभास भी हो गया कि मैं सही पेपर नहीं दे पाया तो फेल हो, तो फिर वो जो बताए ना वो करने के लिए उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आता। स्कूल जाएंगे तो बच्चे उपहास करेंगे, घर आएंगे तो माता पिता डांटेंगे, मारेंगे। इससे एक ही उपाय है। अच्छा, वो इसके परिणाम को तो जानते हैं नहीं बच्चे। मुझे लगता है कि इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। बच्चों के जीवन के उत्थान और पतन में माता पिता का बहुत योगदान होता है। अब जैसे किसान आदमी है, अब वो गेहूं बेचकर फीस देता है, अब बच्चा फेल हो गया तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हानि का विषय हो गया ना। अब उसको सिंचाई भी देनी पड़ती, खाद भी देनी पड़ती, उसी से भोजन भी होना है, उसी से पोशाक भी बननी, उसी से बेटी का ब्याह, उसी से पढ़ाई करनी। अब ऐसे लोग जब टार्चर करते हैं ना बच्चे को, देखो ना पड़ोसी का लड़का पास, अब वो लड़का क्या सोचेगा और उसका दिमाग क्या सोचेगा कि अब मैं कैसे जीऊं। तो उसको छोटे छोटे बच्चे, उनका निर्णय छोटे छोटे क्या जो डिग्रियां कर रहे हैं, वो आए थे ना कोटा से, वो प्रश्न। तो एक भाई और उसका दूसरा भाई, दोनों भाई आए। वो कह रहे हैं कि एक आईएएस की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है 1.5 साल हो गया मेरे को तैयारी करते हुए, घर से पैसे लेके तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं इतना घबरा गया हूँ अंदर से। मेरे को लग रहा है कि मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। 1.5-2 साल बर्बाद हो गए, पिताजी का पैसा लगा, भाई का भी पैसा लग रहा है, इसलिए मेरा आत्मविश्वास इतना डगमगा गया कि मेरे को आगे नहीं डगमगाना चाहिए। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, नहीं डगमगाना चाहिए। हम अविनाशी के बच्चे हैं, अगर एक तरफ हम फेल हो जाते हैं तो हम किसी तरफ तो पास होंगे, हम चलेंगे। मान लो हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो हम कोई व्यापार करते हैं, हमें मरना जरूरी है क्या? मर के कोई 5 स्टार होटल है कि वहां हम जाकर सुरक्षित व्यवस्थित हो जाएंगे? अरे भूत योनि मिलेगी, हमें दुर्गति होगी। मानव योनि में तो हम अपना सुधार कर सकते हैं, मरना कोई हल नहीं समस्या का। वो कह रहे थे पिताजी से इतना डर लग रहा है कि हाँ, यही हमको माता पिता से प्रार्थना, इसीलिए हमने बच्चा शब्द न बोल के माता पिता को बोला है कि उस समय माता पिता को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बच्चा खोने से अच्छा है कि उस बच्चे के जीवन को संभाल ले, नहीं तो पक्का ये छोटे छोटे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल नवीन बच्चों में ब्रह्मचर्य हानि की बहुतायत हो गई है। मोबाइल और कुसंग, छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्ञान भी नहीं है कि मतलब हमारा ये क्रिया, हमारा ये चेष्टा, हमारा ये बोलना देखना हमको किस दुर्गति में पहुंचा देगा। अब उनकी स्मृति शक्ति लोप होगी, जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी। इसका पहचान होती है, स्मृति शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। वो ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। अब स्मृति ब्रह्मचर्यहीनता में गई तो पढ़ाई में रुचि नहीं, प्रमाद स्थितियां जागृत हो जाती। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार और व्यसन दो में फंस जाते हैं। बच्चे बच्चे से व्यभिचार, बच्चे बच्चियों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? व्यभिचार का ही तो रास्ता है। अरे बड़े बड़े योगी मुनियों की इंद्रियां कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाए अगर कुसंग हो जाए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को खुला छोड़ दे तो ऋषि मुनि भ्रष्ट हो जाए। सौभरी जी का श्लोक है कि मछली की मैथुन क्रीड़ा देख करके 50 ब्याह कर लिए मानधाता के पुत्रियों से। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। फिर पढ़ाई में पास कैसे होंगे? फिर व्यसन में उतरेंगे, क्योंकि व्यभिचार और व्यसन दोनों सगे भाई हैं। व्यभिचार करने वाले को व्यसन जरूरी है, व्यसन करने वाले को व्यभिचार जरूरी। भारी व्यभिचार करने वाला व्यसन लेगा और भारी व्यसन करने वाला व्यभिचारी होगा, क्योंकि व्यभिचार की मांग होती है व्यसन में, कोई भी नशा हो। अब छोटे छोटे बच्चे, अब ये जो दुर्गतियां फैल रही हैं इनका, जैसे किसान आदमी अध्यात्म को नहीं जानता, फसल नष्ट हो गई, कुछ हुआ, आत्महत्या कर लिया। ये मतलब हल है क्या समस्या का? हमारा मरने से समस्या का हल नहीं है, हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, हम और गलत योनियों में जाएंगे जहां हमारा सुधार ही नहीं हो सकता। हमको यही सुधार करना है। समस्या से लड़ना मानव देह का कर्तव्य है। राज तिलक सुबह होने जा रहा है रघुनाथ जी का और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितनी भारी समस्या। जिनको चक्रवर्ती सम्राट पद का राजपद मिलने जा रहा है, सुबह भगवान की बात कर रहे हैं, उन्हीं को 14 वर्ष का वनवास, वो भी तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ी प्रभु के। जो राज तिलक के लिए वही वनवास के लिए, कोई परिवर्तन नहीं। हमको शिक्षा देते हैं भगवान अवतरित होकर कि भारी विपत्ति में भी हमको मुस्कुरा कर लड़ना सीखना है। ये बहुत कमजोर बातें, पर वो बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे। बच्चों की जो आज दुर्दशा हो रही है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है ब्रह्मचर्यहीनता, आहार विहार व्यसन ये सब उसी में आ गया। और दूसरा कारण भारी कुसंग, मोबाइल से कुसंग और समाज का कुसंग। उनके मित्र ऐसे हैं कुसंगी जिससे वो बहुत ही हानि होती चली जा रही। और घर के माता पिता अपने में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो कटु व्यवहार करते हैं। वो नहीं समझ रहे इन छोटे बच्चों पर कड़वा आपका बर्ताव क्या प्रभाव डालेगा। ये बड़े होंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, आपको थप्पड़ आएंगे पक्का। अगर प्यार से चलोगे ना, धर्म से चलोगे, इनको धर्म सिखाओगे तो ये झुक के पैर छुएंगे। बस माता पिता बालकें बुलावे उधर भरे सोई जतन। जैसे कुम्हार जरा सा चूक जाए तो उस पात्र का आकार टेढ़ा हो जाएगा। बहुत सावधानी से ऊपर से पिटाई करते हुए अंदर हाथ रखे हुए उसको आकार देता है घड़े को। ऐसे ही माता पिता कुम्हार हैं बच्चे के जीवन के लिए। उनको चाहिए 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें। हाँ, आपके मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप? आपके दोस्त ने आपको कोई ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? आप कोई गंदी बात तो नहीं? देखो, अगर कोई गंदी बात करते हो ना, हमसे बता दो, कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते में डालने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं।
ऐसे हमारे पास कितनी शिकायतें आई, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अब वो अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं और दोस्त उनके साथ अनाचार दुराचार कर रहे हैं, वो कह किसी से सकते नहीं, अंततोगत्वा वो ऐसे रिजल्ट में आप आ जाते हैं जहां जिसको हम शरीर त्याग कहते हैं। इसलिए हमें लगता है सबसे पहला माता पिता का रोल है, वही गुरु है बच्चे के। उनको बचाओ, आज के कुसंग से बचाओ, अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दो। किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं। आगे चलकर जब तुम जिस लड़के को पसंद करोगी, मैं कुछ नहीं देखूंगा, आपकी बात मानकर ब्याह करूंगा, पर अभी पढ़ाई में, अभी कोई बच्चा कोई भी बच्ची धर्म भ्रष्ट आचरण मत करना। आजकल नहीं देखना चाहिए, बात ये देखना चाहिए कि बच्चों की मित्रता पक्की और वो राजी है तो अवस्था के अनुसार फिर वो ज्यादा इधर उधर ना देखे आजकल, नहीं तो फिर तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी और वो धर्म भ्रष्ट होकर के विविध प्रकार के आचरणों में फंस जाएंगे। तो अपने बच्चों को इतना कम से कम प्यार देकर अधिकार दे देना चाहिए कि अपने हृदय की बात अपने माता पिता से कह दे। माता पिता इतना डरा धमका करके बच्चों को रखते हैं कि वो अपनी बात कह नहीं पाते और वो हार जाते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं। इसलिए हमें लगता है पहली बात तो खूब पढ़ने की प्रेरणा दे, स्वयं बैठ के पढ़ाना। ट्यूशन तो पढ़े, स्वयं 10-5 मिनट आपको भी देखना चाहिए, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या है, आपकी जीवनचर्या क्या है, आपकी दिनचर्या। फुर्सत ही नहीं, फुर्सत ही नहीं माता पिता को, तो फिर ऐसे बालकों के साथ घटना होती है। अगर हमें बैठकर पढ़ाया जाए, हमें बैठकर समझाया जाए, हमें बैठकर अध्यात्म की बातें सिखाई जाए, जीने की कला सिखाई जाए, तो हमें लगता है बहुत कुछ हो सकता है। गर्भस्थ शिशु को चक्रव्यूह रचना तोड़ना सिखा दिया अर्जुन ने। गर्भस्थ शिशु को, गर्भ में गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को सिखा दिया नारद जी ने भक्ति का चरम अवस्था का स्वरूप। तो क्या प्रगट बालकों को हम नहीं संभाल सकते? प्यार क्या है? हमारा प्यार इतना दमदार नहीं है कि हम अपने बच्चे को अपने प्यार के शासन में लेकर हर बात उसकी समझे। लेकिन आज नहीं है, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। ऐसे ऐसे माता पिता खुद विक्षिप्त है जो अध्यात्म को नहीं जानते कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जहर दे के खुद मरने के लिए तैयार है। आप कितनी घटनाएं देखो ना। मुझे लगता है अध्यात्म के बिना पशुता जाति नहीं है। अध्यात्म रोज नियम से हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, रोज नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई स्त्री या पुरुष से संयोग करना, इनका त्याग कर दो। देखो बुद्धि कितनी सुंदर हो जाएगी। आप ब्रह्मचर्य रहिए कुछ महीने या कुछ वर्ष और फिर संतान का योग देखो आपकी संतान कैसे आती है। अब आप खुद भ्रष्ट हो तो संतान ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा हो जाएगी, संतान विवेकवान थोड़ी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमें लगता है सुधार तो किसान का खेत जितना अच्छा होता है और बीज जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी फसल होती है। चरित्र सही होना चाहिए और विवेक सही होना चाहिए माता पिता का, तब बच्चों का उन्नति होती है। तो अगर शिक्षा दी जाए बेटों को, ये प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा, ये सिखाया गया था हम लोग। कर आगे वस्ते लक्ष्मी कर्म दे दो, धरती के पैर छू, ये सब। अब आजकल कौन पुत्र अपने माता पिता के पैर छूता है? माथा रख के प्रणाम करे माता पिता। हमें लगता शर्म लगेगी शायद बच्चे को माता पिता के चरण छूने में। क्यों? बूढ़े माता पिता के चरण छूना तो बात जान दो, उनको थपड़ियावे ना, बस इतनी बड़ी कृपा है। उनको पीठ न दे यही बड़ी कृपा है, उनको भोजन दे दे यही बड़ी कृपा है। तो आज जो समस्याएं बढ़ रही हैं वो धर्म विहीन आचरणों के कारण बढ़ रही हैं। आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमारा सौहार्द खत्म हो चुका है, वासना छा रही। माता पिता अपने में नहीं समझ पा रहे तो बच्चों को कैसे संभाले? माता पिता खुद नहीं समझ पा रहे हमारा धर्म क्या है तो बच्चों को कैसे संभाले? बच्चों की बहुत छोटी बुद्धि होती है, उनको समझाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आप घुटनों के बल चलते हो तो हंसता है ना, ऐसे ही जब बच्चा 8-10 वर्ष का हो तो उसके जैसा बन के बात करे, उससे प्यार से बात करे, कभी गोद में बैठा ले, दुलार करे, उसकी जानकारी ले, उसकी वृत्ति कहाँ जा रही। अब 15-16 वर्ष का है तो दोस्त की तरह बात करे, आइए बैठिए, आप अपना मोबाइल दिखा सकते हैं, आप क्या क्या देखते हैं, आप किससे प्यार करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे आचरण है, आप कृपा करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल दोस्त की तरह, जैसे दोस्त से बात करते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं। देखो हम तुम्हारे पक्के दोस्त भी हैं, पिता भी हैं, जान की ताकत लगा देंगे, कहीं फंसने नहीं देंगे। ऐसे तो उसको लगेगा कि भारी से भारी गलती करके हम अपने पापा से बात कर सकते हैं, हम भारी से भारी गलती करके अगर पापा डांटेंगे तो मम्मी से बात कर सकते हैं। अब जब इतना प्यार दुलार नहीं है तो ये होता चला जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चों को जो ये रोग लग रहा है बहुत खतरनाक लग रहा है। इनकी स्मृति चली जाएगी, इनकी जीवनी शक्ति लो हो जाएगी और ये अपना निर्णय करने में असमर्थ हो जाएंगे।
इसलिए हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी को माता पिता बचावें, मित्रजन बचावें। जो आजकल ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल गई, इसे दोस्ती ना मानी जाए, बहुत खतरनाक। अपने बच्चों को बचाओ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनसे बचाओ, लेकिन बचावे कौन? वो खुद लिप्त हैं। समस्या ये है कि बचाने वाले ही लिप्त हो रहे हैं। मतलब टीचर है, माता पिता है, उपदेशक है, पड़ोस के मित्र है, ये तभी बच सकते हैं ना जब ये अपने आप में हो। भाई टीचर सद्भावना युक्त हो, बच्चों को वैसे बैठाला, जो खेलने का समय, उस समय उनसे मित्रवत बात करें। लेकिन नहीं, किसी को फुर्सत कहाँ है? अगर टीचर अच्छी शिक्षा देगा तो ट्यूशन में देगा, अलग से ट्यूशन लो तो तुम्हें अच्छी शिक्षा देगा जिस विषय का। आजकल सब जगह गड़बड़ होना शुरू हो गया है, इसलिए समाज की विकृति बढ़ रही है। हमें तो लग रहा है अध्यात्म में सब संभले तभी हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय आपको नजर आ रहा हो तो हमें बताइए। अध्यात्म के सिवा और कोई उपाय नजर आ रहा हो तो बताइए। बिना अध्यात्म में आप अपने को जब तक नहीं संभालेंगे तो अपने बच्चों को कैसे संभाल लेंगे? नई समाज हमारी अध्यात्म को समझ नहीं रही है, कैसे समझ जाएगी, कैसे संभलेगी? डॉक्टर, फिल्म और बड़े बड़े सीरियल, वेब सीरीज ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, हस्तमैथुन को, गंदी बातों को, व्यभिचार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे, अब हम लोग इसीलिए तो चुप हैं कि कैसे हम बोल कैसे सकते हैं, क्या बोलें, कैसे समझाएं हमारी बात। ये तो हम प्रणाम करते हैं आज के नवयुवकों को और अपने भारतवासियों को जो आज कुछ बात मान रहे हैं और मान करके चल रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं तो यार बाबा जी की बात, संत की बात कौन मानता है? सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, ऐसी सीरीज, वेब सीरीज दिखाई जाती है जिनमें व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़े, जिनमें साधु महात्माओं का उपहास किया गया है, उनके वचनों की अवहेलना की गई है। तो कैसे वचन? अच्छा, नए बच्चे वेब सीरीज देखते हैं, भाई दोनों पक्ष दिखाए जाए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई नाटक दिखाया जाए तो एक दिखाया जाए दंभी पाखंडी नाटकी का, तो एक सत्य का भी दिखाया जाए, जिससे यह भी तो पता चले कि जो नकली है उसका असली भी होता है। असली अगर नोट ना हो तो नकली उससे कैसे बनेगा? तो नकली यदि मिला है तो असली होगा। तो दोनों पार्ट दिखाया जाए तो लोगों की श्रद्धा तो बढ़े। तो ज्यादातर पार्ट दिखाया गया नकली का ही। अब वो मनमानी आचरण कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश करे तो कौन करे? दो ही हैं अंकुश करने वाले, या तो सदगुरु संत महात्मा ब्रह्म ऋषि, और या तो शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित। शास्त्र पढ़ना नहीं, संतों की बात माननी नहीं। अब कैसे सुधार हो समाज का? ये तो पता नहीं कौन सी कृपा की लहर चली है कि आज हमारे भारतवासी, क्या देश विदेश, सब बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं। तो हम उनको हृदय से प्रणाम करते हैं कि हमारी बात मान रहे, तुम्हारा मंगल होगा, इसमें तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे हम पर कृपा कर रहे हो, ऐसे हमारे भारतवासी, हमारे देश विदेश में जो भी आपके वचन सुन रहे हैं, आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके हृदय का परिवर्तन हो। ये हमारा कोई जादू नहीं है, ये हमारे प्रभु का प्रताप है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं आनंद पूर्वक जीवन। कितने लोगों का चलने लगा, कितने लोग गलत मार्गों से हट रहे हैं। ये बात अध्यात्म के बिना नहीं हो सकती। तो हमें लगता है कि माता पिता, मित्रजन, समाजजन अध्यात्म को समझे, भगवत मार्ग को समझे। जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो व्यभिचार में सुख नहीं है। जो व्यसन रहित होने में दैवत्व है, दैवी संपदा है, वो व्यसन करके आसुरी संपदा में नहीं है। जो आप सात्विक भोजन पाकर निर्णय करेंगे, वो मांस खा के निर्णय नहीं कर सकते। मांस खा के चर्बी बढ़ा सकते हो, अध्यात्म बल नहीं। अध्यात्म बल संकल्प बल होता है, पक्का समझना। संकल्प बल होता है, संकल्प बल में अपार सामर्थ्य होती है। अध्यात्म में हर कष्ट सह करके विजय पाने की लालसा, हर कष्ट सहकर। मेरी बात मान लो, सब लोग अध्यात्म से जुड़ो तभी बन पाओगे। ये मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, इनसे सब पशुअत है आचरण, कुछ नहीं। हमें लगता है संभालना चाहिए अध्यात्म के द्वारा ही समझ। ये बहुत हम तुमको सच्ची कह रहे हैं, मान लो भगवान के नाम में एक अपार सामर्थ्य है। अपार सामर्थ्य मतलब तुम्हें कैसे बताए? 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम सुख है। क्या करेगा दुख? अब बताओ। 100 ग्राम है ये दुख, 100 ग्राम, और ऊपर से लदा है 900 ग्राम सुख। क्या करेगा दुख? और अभी 1% सुख नहीं है और ऊपर से 1 किलो दुख लदा है। यह है संसारी पुरुष का लक्षण। और उसको कोई भरोसा ही नहीं भगवान का।
और चिंता शोक में निमग्न रहता, चाहे अरबों रुपया कमा लो, वासनाएं तुम्हें जलाएंगी, पाप तुम्हें कष्ट देगा, चिंता शोक से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नाम जप करो, व्यसन रहित रहो, अपने बच्चों को आत्मवत प्यार करो, मित्रवत प्यार करो, उनको दुलार करके थोड़ा समय सबको चाहिए, चाहे ड्यूटी वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, अपने बच्चों को दो, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो हमारे राष्ट्र के लिए भविष्य है। इन्हीं में से कोई कौन बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं इनके भाग्य में, इसलिए सबको समय देना चाहिए। भाईचारा, मित्रता का व्यवहार, एक दूसरे से मिलकर उनके दोषों का नाश करना। पर आजकल ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चों से मिलकर के उनके साथ गंदा बर्ताव किया जाता है, उनको गंदी बातें सिखाई जाती है। हमारा समाज बहुत बुरी तरह नष्ट हो रहा है, व्यभिचार में सबसे ज्यादा नष्ट हो रहा है। व्यसन और व्यभिचार, ये दो का तो एक राज्य छा गया है। आजकल छोटे छोटे पार्टियों में वही पार्टी मानी जाती है जिसमें मदिरा का परोसा ना जाए तो पार्टी नहीं, जिसमें गंदे भोजन न दिए जाए तो वीआईपी नहीं। आज की समाज का देखो ना, करोड़ों रुपया खर्चा करके सब कैसे, हमें तो लगता है कि वो पद्धति कब आएगी जब सबके पैर धो करके और पाटे पे या उस पे बिछा करके, नहीं टाट की पट्टी और सुंदर पत्तल पे, और खूब बढ़िया से परोसा जाता था मिट्टी के पात्रों में खीर और ये सब, वो पवित्र। और ये गिद्ध भोजन, हम जो भाई हम, तो अब कैसे बुद्धि शुद्ध रहेगी भाई। श्री श्री राधा, श्री राधा।